अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो घर की हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर हो रही थी सिलाई और मैं करी थी अपने कपड़े सिलाई। और बाजी का भी एक सूट आया हुआ था सिलाई होने के लिए, वो भी किया। और घर की हालत तो बस बहुत ख़राब हुई है। ईद की सफाइयाँ करनी है, सारी पर्दे वगैरह उतारने हैं, धोने हैं और फिर दोबारा से लगाने भी हैं। इतना ज़्यादा काम है कि मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। खैर जी, मैंने पर्दे वगैरह उतार दिए हैं। अम्मी छत पर जो है ना वॉशिंग मशीन लगा कर बैठी हुई थी, सारे कपड़े ऊपर वो धो रही थी, तो नीचे फिर मैंने जो है ना सारी डस्टिंग वगैरह कर ली। अच्छा, मुझे इस तरह के बेड जो है ना अच्छे नहीं लगते। अब ये जो है ना बेड, इसके अंदर अब इतनी डस्ट थी ना, लेकिन ये मेरे से निकल नहीं रही थी, साफ़ नहीं हो रही थी। खैर जितना मेरे से हो सका मैंने साफ़ कर दिया और अब मैं सारे घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। मैंने सोचा जब तक कपड़े धुलेंगे उससे पहले मैं सारे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्ट चेक करो आप, 2 दिन सिर्फ मैंने सफाई नहीं की, मतलब डस्टिंग नहीं की, सफाई तो डेली होती है, डस्टिंग नहीं की 2 दिन। और इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कि जैसे पता नहीं सालों से बंद पड़े हुए थे कमरे। असल में हमारे घर के सामने जो है ना वो सड़क नहीं बनी हुई, मतलब कि गली में जो है ना मट्टी है, कच्ची है गली, तो वो सारी डस्ट अंदर आती है। और फिर मौसम भी जो है ना आजकल फिर से अच्छा हो गया है, हवाएं अच्छी चल रही हैं, तो फिर सारी डस्ट अंदर आ जाती है। तो ये सारी सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट कर दी। और अब मैंने की है अपने पाँव पर और हाथों पर ब्लीच। पहले मैंने पाँव पर कर ली और ये वाली मैंने पार्ले गोल्ड की ब्लीच लगाई। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। मेरी बहनें यही यूज़ करती हैं, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये वाली ब्लीच यूज़ करो, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं, इसमें क्या। तो वैसे इसको मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया फेस पर, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। अगर किसी ने यूज़ करनी है तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मैं ना फेस पर ब्लीच जल्दी नहीं करती, काफ़ी टाइम के बाद मैं करती हूँ, जब मुझे लगेगा कोई इवेंट आ रहा है। अभी ईद थी तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी बड़ी आपी आई हैं रहने और कह रही हैं कि ईद इधर ही करेंगी, तो वो अपना जो है ना सारा सामान लेकर आई हैं, जो भी उनकी यूजिंग की चीज़ें थी। और ये स्किन केयर थी उनकी, तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ कि क्या है इनकी स्किन केयर में। तो ये वाला हेयर डाई पता नहीं अभी उन्होंने करना है या फिर किस लिए रखा हुआ है, ये नहीं भी मुझे पता। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ और ये देखें जी, यही वाली ब्लीच आप ही लेकर आई हैं, क्योंकि ये यूज़ करती हैं और इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जी ये अर्जेंट फेशियल भी लेकर आई हैं, तो मैं सोच रही थी कि कर लेती हूँ, आप ही को भी कर दूँगी, ख़ुद भी करवा लूँगी। ईद है तो चलो थोड़ा सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ जाएगा, वरना मैं करती नहीं हूँ। यहाँ पर जी अम्मी ने ये धोकर जो है ना खशखाश सूखने के लिए डाली हुई है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना ऊपर से धूप आ रही है, तो अम्मी ने नीचे ये ना खुश्क होने के लिए रख दिया है। तो अभी ये ड्राई होगी तो इसका फिर पता नहीं अम्मी क्या करेंगी। मेरे ख्याल से कोई पाउडर वगैरह बना रही थी ड्राई फ्रूट्स का भी पापा को देने के लिए, तो उसी में ऐड करेंगी। तो आप ही ने शावर लेना था, तो मैं फिर उनका सूट प्रेस करने लगी, क्योंकि आज जो है ना अब इधर ही हैं आप ही, ज़ाहिर है जितनी देर ईद नहीं है, अब ईद के बाद ही शायद जाएंगी। तो फिर उनकी अफ्तारी वगैरह का भी सारा सामान वगैरह भी मैंने तैयार करना है। तो बाकी जी आप सब बताएं, आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, शॉपिंग वगैरह कर ली है या फिर करनी है। मैंने तो अपनी ईद की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, सूट वगैरह भी मेरे स्टिच हो गए हैं, शुक्र है, ख़ुद ही करने होते हैं, कोई टेंशन नहीं है कब दर्जन देगी और क्या करेगी। तो ये टेंशन तो नहीं है, अपने कपड़े खुद ही सिलाई करने होते हैं। तो फिर मैंने इस दफ़ा जो है ना अपने सारे जो है ना कपड़े वगैरह सिलाई कर लिए। अभी मेरा एक पार्सल आने वाला है, कल परसों तक वो भी आ जाएगा, तो फिर वो भी सिलाई कर लूँगी, नहीं तो वो ईद के बाद भी हो जाएगा। मैंने कौन सा सारी ईद पर ही पहन लेने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ईद से पहले आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल का व्लॉग भी शेयर कर दूँ। अच्छा, आपने बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना उसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये सिलाई मशीन की आवाज़ है। आप ही अपना सूट सिलाई कर रही हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी उसको तेल दिया मशीन को तेल तो देते रहते हैं, लेकिन उसके हैंडल में कोई मसला है, तो वो पता नहीं लूज़ है। उसको टाइट भी बड़ी दफ़ा किया, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता, तो जिस वजह से ना बड़ी आवाज़ आती है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने सोचा टाइम से ही जो काम होता है वो कर लेती हूँ, बाद में फिर एकदम से सारे काम इकट्ठे हो जाए ना तो फिर मुझे जल्दबाजी लग जाती है, मतलब जल्दी जल्दी फिर मैं कहती हूँ काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने खजूरों में जो है ना क्रीम फिल करके रख दी फ्रिज में, तो बड़ी मज़े की खजूरें ऐसे लगती हैं। सब ने जो है ना खाई तो बड़ा इन्जॉय किया, सब ने बहुत पसंद की। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। आलू पड़े हुए थे बॉयल हुए, तो मैंने सोचा चलो इसकी कोई जो है ना रेसिपी बना ली जाए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड भी पड़े थे, तो फिर उसका सारा पेस्ट बनाया आलू का और ब्रेड में इसको फिल करके, तो ब्रेड पकौड़ा मैंने सोचा बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर
ब्रेड के अंदर मसाला लगा के रख दिया और अब उसके ऊपर जो लेयरिंग करनी है ना, उसकी जो कोटिंग है वो तैयार कर रही हूँ। बेसन के अंदर नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और चाट मसाला डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया और साथ में पानी डालकर जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो इसकी कोटिंग है ना वो मैंने पतली सी तैयार की है ताकि मोटी सी लेयर ना बन जाए ब्रेड के ऊपर। मुझे बेसन की लेयर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस भी चीज़ पर बेसन का कोट होता है ना वो मुझे ज़्यादा थिक नहीं पसंद, क्योंकि वो वैसे ही उतरने लग जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैंने सबसे पहले एक ब्रेड को फ्राई करके देखा तो ये तो एक ही पूरी कढ़ाई में आ रहा था, तो ऐसे तो मैंने सोचा कि एक एक करके करूँगी तो इतना टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि बाद में भी मैंने ऐसे ही कट करना था तो सोचा कि पहले ही करके ना फ्राई कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने फिर इसकी ये कोटिंग की और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी जो है ना लाइट सी कोटिंग हुई है और खाने में भी ये अच्छे लगते हैं और इसकी जो है ना ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं होती। आप ही को मोस्टली जो है ना चिकन समोसे पसंद होते हैं तो वही बनाने थे, लेकिन टाइम शॉर्ट था तो मैंने ब्रेड पकौड़ा तो ऑलरेडी बना लिया हुआ था। तो फिर अम्मी जो है ना लेट लेकर आई थी, मतलब देर से लाई थी चिकन वगैरह, तो मैंने सोचा अभी बनाने बैठूँगी तो टाइम कम है तो जल्दी जल्दी में जो है ना फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कल तसल्ली से बना लूँगी और बनाकर जो है ना फ्रीज़ कर लूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने कहा आज इफ्तार में जो है ना ये ब्रेड पकौड़ा ही चलेगा। और बाकी फिर फ्रूट्स वगैरह ले आए थे वो मैंने कट किए। और फ्रूट्स आजकल जो है ना वैसे भी इफ्तारी के टाइम पे जो है ना फ्रूट्स ही ज़्यादा खाने चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो तो बस टेस्ट के लिए होती हैं, वो ज़्यादा भी नहीं खाई जाती और ना ही खानी चाहिए। जितना हो सके फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो वैसे गर्मी आ गई है और खरबूजा और ये जो तरबूज वगैरह ये अब जितना हो सके इंसान को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स खाने से जो है ना इंसान की हेल्थ ठीक रहती है। अच्छा, मुझे सब लोग पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम्हारी स्मार्टनेस का क्या राज है। जब भी तुम्हें देखते हैं तुम स्मार्ट ही नज़र आती हो, हमेशा तुम एक जैसी ही नज़र आती हो, तो इसका कोई राज नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने जब भी खाना खाना है हमेशा भूख रख के खाना है, मैंने कभी भी ओवरलोड होकर नहीं खाया। और दूसरी बात ये कि मैं फ्रूट्स बहुत इस्तेमाल करती हूँ। फ्रूट्स से जो है ना एक तो आपका ब्लड भी, खून भी बनता है और आपकी जो है ना हेल्थ भी ठीक रहती है। वैसे भी खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए, भूख रख के खाना चाहिए, ये तो सुन्नत भी है और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बस इसी वजह से शायद जो है ना मैं मोटी नहीं होती, क्योंकि मैंने कभी ओवर ईटिंग नहीं की। हमेशा मैंने उतना ही खाना है, मतलब जितनी भूख होती है ना मैं उससे भी थोड़ा कम खाती हूँ, मेरी ये आदत है। इसी वजह से मैं इतनी मतलब कि ऐसी ही रहती हूँ और वेट नहीं गेन करती। तो बस यही है जी राज मेरी स्मार्टनेस का, इसके अलावा और कोई राज नहीं है। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं तुम डाइट करती हो, मैंने कभी डाइट नहीं की। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता कि डाइट में मुझे क्या यूज़ करना चाहिए जिससे मैं स्मार्ट हो सकती हूँ। मैंने कभी नहीं कोई इस तरह की टोटके आजमाए, ना ही मैंने देखे स्मार्ट होने के। हाँ, अलबत्ता मैं मोटे होने के ज़रूर टोटके देखने लग जाती थी जब लोग मुझे कहते थे तुम स्मार्ट ही हो, तुम स्मार्ट। बस लोग जो है ना कुछ कहते ही हैं, लोगों का काम है बस कहना। अगर आप स्मार्ट हो तो वो आपको कहेंगे थोड़ी सी मोटी आ जाओ, अगर आप मोटे हो तो कहेंगे स्मार्ट हो जाओ। लोगों को बस बात करने का मौका चाहिए किसी भी टॉपिक पे। तो बस जो लोग आप में कोई ना कोई खामी निकालते हैं ना, उनको निकालते रहने दो और अपनी मर्ज़ी से आपको जो अच्छा लगता है वो ही करो। खैर जी, यहाँ पर इफ्तारी हो चुकी है और सब जो है ना इफ्तारी कर रहे हैं। बाजी, अम्मी और मैं ही थे, पापा गए हुए थे किसी काम से बाहर। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।